morning, dear student. I am Manpal Maurya. Today in class 12, we discuss about the fertilization event. Dear student, हम गैमीट के फॉर्मेशन की स्टडी कर चुके हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, these gametes are fused together form जाइगोट. और इन दोनों गैमीट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन से पहले एक इवेंट होती है जिसको हम कहते हैं कपुलेशन एंड इजैकुलेशन. ठीक है. तो आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ पे हम कह सकते हैं आफ्टर after gamete formation, the event are occur. जो इवेंट अकर होती है उसको हम क्या कहते हैं? कपुलेशन. एंड इजैकुलेशन. ठीक है. तो कपुलेशन क्या होता है? ठीक है. अब इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू वेजाइनल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, उसको हम कहते हैं कपुलेशन. एंड डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज नोन एज इजैकुलेशन. कपुलेशन क्या होता है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं. Copulation is a type of event in which the accessory reproductive male organ inserted into female reproductive tract and discharge of semen into female reproductive tract is called as ejaculation. After ejaculation, the event occur in ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे? तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फर्टिलाइजेशन. एट द क्लाइमेक्स ऑफ कॉपुलेशन, मेल ejaculated semen into vagina of female called insemination. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेल इजैकुलेट सीमेन इनटू मेल ejaculate semen into vagina of female. It is called insemination. ठीक है. जब कोई मेल सीमेन को डिस्चार्ज करता है वजाइना ऑफ फीमेल, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन प्रोसेस. ठीक है. क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन प्रोसेस.
After insemination process, fertilization can occur only when both gamete reaches, ठीक है। तो इन ह्यूमन बीइंग यहाँ पे हम कह सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग fertilization can occur only when fertilization can occur only fertilization can occur only when both occur only when both gametes reach, दोनों गैमीट पहुंचते हैं रीच सिमुल्टेनियसली at the site of fertilization, at the site of fertilization, ठीक है। तो मेल इजैकुलेशन ऑफ सीमेन इनटू वजाइनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन प्रोसेस के बाद ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन तब होता है जब बोथ गैमीट रीचेज करते हैं, पहुंचते हैं कहाँ पर, फर्टिलाइजेशन साइट पर, ठीक है। तो और फर्टिलाइजेशन साइट पे यानी फर्टिलाइजेशन जहाँ होता है उस साइट पर ये क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तो फर्टिलाइजेशन साइट होता क्या है, तो फर्टिलाइजेशन साइट जो होता है वो होता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमस इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन, इस स्थान पे क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन पर होता है, या इसी को हम कहते हैं, कभी कभी विकल्पी प्रश्न में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है वो कहाँ दे देता है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो उसका सही आंसर होगा एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन, उसी जगह फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब यही चीज़ कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये ना दे करके, ये एग्जैक्ट पॉइंट होता है, ये ना दे करके एम्पुला दे देता है, तब भी सही होता है एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। और कभी कभी ये ना देता है तो सीधे डायरेक्ट लिख देता है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इस इवेंट को हम आपको बताते हैं किस प्रकार से होता है। यहाँ पे फिगर देखिए, लाइक दैट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये ओवरी है,
ठीक है। और ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक दैट। ये ओवरी है, यहाँ से जब एग रिलीज होता है, एग, तो ये एग जो रिलीज होता है वो आके यहाँ पर इस पूरे पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब में ये फिम्बरी होती है, ये इस्थमस होता है, और ये एम्पुलरी पार्ट फूला हुआ होता है। तो यहाँ पर एग होता है पहले से। ये क्या है? एग है। इधर हम दिखा देते हैं, ये एग है, फीमेल एग, ओवा। यहाँ से डिस्चार्ज होके ओवा यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो जैसे ही इंसेमिनेशन होता है, ये वजाइना पार्ट है, ठीक है। तो पेनिस पार्ट यहाँ पर सीमेन को यहाँ डिस्चार्ज किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो सीमेन अपना मूवमेंट करते 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 ये इस पार्ट से होते हुए इस एग के पास आता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन इवेंट को करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ इंसेमिनेशन होता है, तो ये स्पर्म मूव करके कहाँ जाते हैं? साइट, ये फर्टिलाइजेशन साइट कहलाती है। और यही फर्टिलाइजेशन साइट एम्पुलरी और इस्थमस का जंक्शन, जहाँ एम्पुला ख़त्म होता है, इस्थमस शुरू होता है, उसको एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहते हैं। और उसी प्लेस पर ये क्या होता है? एग का फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझ में आई? तो ये पूरा फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के बाद तो ये क्या बन जाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जाइगोट और फॉर्म क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और फिर इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो अब यहाँ तक तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसी को पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। और इसके अंतर्गत सबसे पहली टॉपिक आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। आज के लिए इतना ही।